जय श्री राधे कृष्णा। आज आपके लिए लेकर आए हैं अमावस्या की बहुत ही सुंदर एक पावन कथा। पहले सुनते हैं जानते हैं कि अमावस्या के दिन हमें पूजा किस तरह करनी चाहिए। कथा सुनने से पहले सुबह के समय पवित्र नदी में अमावस्या के दिन स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के जड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अमावस्या की कथा व व्रत का विशेष महत्व है। आइए कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती है। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से इस काम का कारण पूछा, तुम इतनी सुबह सुबह आकर मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उसे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करने के बाद एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सब कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कर सकते हैं। श्राद्ध जो अमावस्या होती है हमारी, इस पर अमावस्या पर पितृ का जो पूजा है वो विशेष रूप से होती है, इसलिए हमें पितरों के प्रति पूजा अवश्य करनी चाहिए। और एक अचूक उपाय है, अगर आपको संतान प्राप्ति में कोई बाधा आती है तो इसका मतलब है कि आपके पितृ प्रसन्न नहीं है। अमावस्या पर हम अपने पितरों को प्रसन्न अवश्य कर सकते हैं और एक छोटा सा उपाय करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमें अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शाम के समय एक सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाकर और दिया जलाते समय हमें अपने पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारी पूजा से प्रसन्न हो और स्वीकार करें, और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे तो आपकी संतान उत्पत्ति अवश्य होगी। ये उपाय बहुत कारगर है और इससे हमारे पितर जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। और अमावस्या के दिन हमें अपने मुख्य द्वार पर भी सरसों के तेल का एक दिया अपने पितरों के निमित्त अवश्य जलाना चाहिए। आपको जानकारी अच्छी लगी है, कथा पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, औरों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कथा के साथ। तब तक राधे राधे।